जी सुन पा रहे हैं? नेटवर्क बड़ा खराब है संजय जी, आप गाड़ी में हैं? सुन पा रहा हूं। हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए, आपकी भविष्यवाणी क्या है? नहीं, भविष्यवाणी मुझे लगता है 2019 के जैसा ये चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव एक राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, राष्ट्रीय मुद्दा था। मुझे लगता है बीजेपी ने कोशिश तो की थी कि इसको एक राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव बनाया जाए, लेकिन मंदिर का मुद्दा उतना हावी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। धारा 370 हटाए जाने का मुद्दा हावी तो होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। अलग अलग राज्यों में जो छोटे छोटे जो दूसरे मुद्दे थे, जो बहुत दबे हुए थे, वो मुद्दे काफी प्रखर रूप से मुझे लगता है दूसरे तीसरे चौथे दौर के मैदान में हावी हो गए। अगर आप देखें कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां संविधान बचाना और लोकतंत्र बचाने का चुनाव कह रहे थे, और मुझे लगता था कि मतलब ये बड़ी बेवकूफी है, क्या इस पे चुनाव भी लड़ा जा सकता है, ये जनता के मुद्दे नहीं है। लेकिन जिस तरह से तीसरे चौथे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं को इस पर जवाब देना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा, मुझे लगा कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने जो मुद्दों को उठाए वो कहीं ना कहीं जनता के साथ थोड़ा सा संवाद करने में सफल होते हुए दिखाई पड़े। तो राष्ट्रीय चुनाव नहीं होने की वजह से 2019 के जैसा मुझे चुनाव दिखाई नहीं पड़ता। और अगर मैं कह रहा हूं 2019 के जैसा चुनाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तो बीजेपी उतना अच्छा चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। दर्शन करती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती जितना उन्होंने 2019 के चुनाव में किया। ओके, पर सरकार आप फिर भी बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की देखते हैं संजय जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हो कुछ ऐसा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 370 का नारा था, और अगर बीजेपी 300 से नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है, मान लीजिए मैं एक यूं ही आंकड़ा बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कहे 278 280 ऐसा आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो नैरेटिव ऐसा बनने लगा जैसे मान लीजिए बीजेपी चुनाव हार गई है। बीजेपी चुनाव नहीं हार गई, लेकिन हाँ लोग ऐसा देख रहे हैं कहां 370 का नारा और कहां बीजेपी 275-80 पर अटक जाए। मतलब अनुमान है, कुछ अनुमान तो 220-25 भी कह रहे हैं, लेकिन अगर इस अनुमान को भी मान ले, जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि 280-85 सीटें शायद बीजेपी लेके आएगी, लेकिन नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है या ऐसा माहौल बन रहा है जैसे बीजेपी चुनाव हार रही है। बस 277 लाके अब चुनाव नहीं हार रहे, आप सरकार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है इस संभावना पे तो एक तरह से मतलब विराम देने की जरूरत है कि बीजेपी क्या सरकार बना भी रही है कि नहीं बना रही है। ओके, मुझे लगता है बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में मुझे साफ दिखाई पड़ा। ओके, अब संजय जी, प्रधानमंत्री ने हाल में एक इंटरव्यू में बताया, 400 पार के नारे के बारे में पूछा गया उनसे स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने कहा इनको समझ में ही नहीं आया। वो बोले मैंने 400 पार का नारा दे दिया, ये लोग इसी को डिफेंड करते रह गए, नहीं 400 नहीं आएंगी, 400 नहीं आएंगी, 400 नहीं आएंगी, और खुद हंस रहे थे प्रधानमंत्री। और ये इंटरव्यू छठे चरण से पहले हुआ है, यानी कि आधे से ज्यादा चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई 400 पार के पीछे की। लगभग 70%। आपको समझ में आती है? ये तो हो ही रहा था। हम तो बार बार कह रहे थे, हम लोग इस बात का जिक्र करते थे कि चलो अब उन्होंने कह दिया 400 पार या 370, और सारी डिबेट इस बारे में हो रही थी कि कैसे 370 नहीं आएगा और 400 लाना कैसे नामुमकिन है। सारी डिबेट इस बात पर हुई। डिबेट इस बात पर नहीं हो रही थी कि बीजेपी चुनाव जीतेगी भी कि नहीं जीतेगी। तो अब वो कहूं कि ध्यान भटकाने वाली बात या क्या कहें, लेकिन हाँ पूरी डिबेट इस ओर शिफ्ट हो गई। मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको, प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक। नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मुझे लगा कि चुनाव आगे बढ़ा, ये 370 या 400 का जो नारा था वो बीजेपी के लिए लाभदायक साबित नहीं हुआ, क्योंकि जो संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का जो नारा था कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों का, उसको उन्होंने इस बात से कनेक्ट कर दिया कि क्यों बीजेपी कह रही है कि हमें 370 सीटें चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि 370 सीटें आ जाएंगी तो उनके लिए संविधान बदलना या उस पर हेरफेर करने में सुविधा हो जाएगी। तो वो नारा जो था वो बहुत लाभदायक तो नहीं बीजेपी के लिए हुआ, कहीं ना कहीं नैरेटिव को नुकसान पहुंचाने, मुझे लगा उससे कहीं ना कहीं उनके नैरेटिव को कुछ नुकसान पहुंचा है।
ओके तो मास्टर स्ट्रोक तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानता। ओके, आपको लगता है ये अच्छी स्ट्रेटेजी थी नरेश? 400 पार का नारा दे दिया और सब उसी में उलझ के रह गए। देखो, बीजेपी हर चुनाव में नारा देती है और वो नारा एक ऐसे फिगर देते हैं जो फिगर लोगों को लगता है कि ये पिछली बार से बेटर फिगर देते हैं, आगे फिगर देते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट्स देते हैं। वो टारगेट्स देते आए, वो उनकी स्ट्रैटेजी रही है शुरू से, उसमें कुछ नयापन नहीं था। जो ज्यादा दिक्कत वाली बात है, जैसे संजय जी भी अभी कह रहे थे, और उसमें मैं 2 बातें पहले भी कह चुका हूं, फिर ऐड कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष यही कहता रहा कि उनकी 400 नहीं आएंगी, उनकी 370 नहीं आएंगी। एक बार किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे आप बता दो कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही हो हमारी इतनी आ रही है। अब जाके कहना शुरू किया वो अब जाके इंडिया की बात करनी शुरू की है उन्होंने। कि इंडिया की इतनी सीटों से सरकार बन रही है। अब पहले तो आप 6 चरण के 5-6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर मैसेज सीप इन करना कितना मुश्किल और कितना उसमें समय लगता है, ये बात विपक्ष को और किसी ज्यादा मालूम होनी चाहिए। और विपक्ष ने एक बार कहीं पे कॉन्फिडेंस में ये बात, जितनी भी इंटरेक्शन, चाहे वो सोशल मीडिया की है चाहे वो मीडिया की, नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं और ऐसे आ रही हैं। अगर वो स्टेटों के नाम लेके बात करते तो जो स्टेट की लीडरशिप है उनको कॉन्फिडेंस मिलता कि नहीं, अगर सेंट्रल लीडरशिप कह रही तो हो सकता है इनके सर्वे में कहीं पे सीटें आ ही रही हों तो हम उस पर ज्यादा चलेंगे। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव बात ज्यादा करती रही, एग्रेसिव बात सिर्फ यही दिखाने में कि प्रधानमंत्री ने कैसे गलत काम किया, बीजेपी ने कैसे गलत काम किया। अपनी अच्छाइयों पे आप मुझे बताइए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस पार्टी ने नेशनली ये बताया कि हमारी 5 गारंटियां कर्नाटक में क्या काम कर रही हैं। कर्नाटक के बाहर कहीं पे बता दीजिए, बताया उन्होंने तो। कर्नाटक का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव जीत के आए थे। उसके बाद जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार की जो चिरंजीवी स्कीम थी, जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा थी, उसके बारे में वो स्कीम अगर बीजेपी ने डाइल्यूट की, कांग्रेस पार्टी ने किस प्लेटफॉर्म पे बताया? क्योंकि उस स्कीम की कॉपी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि वर्ल्ड में उसको कॉपी किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं उसके बारे में। अब कांग्रेस पार्टी अपनी बात करने की जगह बीजेपी को नीचे दिखाने की कोशिश में ज्यादा लगी रही है। ओके।